अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दिल ही तो है में आखिरकार इस अबीरा का किस्सा हुआ खत्म। जैसे कि हम आपको व्यूअर्स पिछली एपिसोड्स के रिव्यू में प्रिडिक्ट करते आ रहे थे, वैसे इसका अंजाम होना भी यही चाहिए। खैर, तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। अबीरा जो कि जानबूझकर मोहित और सबरीना के दरमियान आने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मोहित अलग डिस्टर्ब है और ये सबरीना अलग से। अब ऐसे में मोहित चाहता है कि सबरीना उससे इजहार मोहब्बत करे, कहे कि उसने कोई कफारा अदा नहीं करना था, मजबूरी नहीं थी, न उसे हमदर्दी थी, बल्कि ये कहे कि मोहब्बत है उसे। और इधर मोहित अलग से अपनी मोहब्बत के इजहार को छुपा कर बैठा है, यही सोचकर कि सबरीना तो इस रिश्ते को मजबूरी का रिश्ता समझती है। खैर, दूसरी जानिब यह हारून अबीरा की हर याद को अपने दिल से खुरेज देता है और कमरे से तो अलग उसकी तस्वीरें फाड़ ही देता है, जिसके बाद वो कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। वालदा उसे इस हालत में नहीं देख सकती, उजड़ा हुआ नहीं देख सकती। हारून उन्हें खुशी से तसल्ली देता है, मगर वो बहुत दुखी होती हैं। और इधर इस बात का मालूम हो जाता है इस अबीरा को क्या मैं इतनी काबिले नफरत हूँ। हारून के मुझसे झूठ बोलता रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब ये अबीरा तो जरा अपने गिरबान में झांके कि उसने कितना इसे बर्दाश्त किया, इग्नोर किया, मगर इसे मोहित या फिर सबरीना की खुशियों के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता था। और यहाँ पर मोहित जो कि अबीरा की तरफ अट्रैक्ट होता नहीं, बल्कि उसे सिर्फ इसे अब हमदर्दी है। और ये बात अब अबीरा को समझ आ ही गई है, और साथ ही साथ वो समझ गई कि सबरीना की नफरत में मैं इतनी हद तक आगे गुजर गई कि अपनी खुशियों को भी बर्बाद करके रख दिया। अब कार्टन से पुरानी यादें उठाती है, वो तस्वीर उठाती है जो सबरीना और उसके साथ थी और इसने खुद फाड़ी थी। अब ऐसे में ये अबीरा सबरीना से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सबरीना, मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। देख रही हो ना मैं किस हाल में हूँ, तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे। अब ऐसे में अबीरा की वालदा जी ने अपनी बेटी की करतूतों को भी इल्म हो जाता है कि इसने जानबूझकर हारून से अपनी जान छुड़ाई, वो तो इससे मोहब्बत करता था। बस ये सब कुछ इसने अबीरा से नफरत में आकर किया, इसलिए मोहित को भी वापस पाना चाहती थी। इसलिए अब कोशिश करती है कि सबरीना को इस अबीरा से बचाएं। तो उधर मोहित के वालदा बहुत ज्यादा नाराज हैं। अगर अबीरा मुस्तकिल तौर पर इस घर में रही ना, तो सबरीना और मोहित के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और वहाँ पर अब अबीरा को समझ में आ गया कि वो बस खाली हाथ ही रह गई है, ना वो हारून की हो सकी और ना ही मोहित उसके हाथ लगा। आखिर यूं ही दिल बर्दाश्ता होकर वो सारी नींद की गोलियां उठाती है और आईने में खुद को देखती है और उन गोलियों को। और तभी अबीरा सारी गोलियां खाकर खुदकुशी कर लेती है। यूं ही फिर काफी देर बीत जाने के बाद सबूही बेगम जब अपनी बेटी के पास आती हैं, कमरे की लाइट ऑन करती हैं कि इतनी देर हो गई अबीरा बाहर नहीं आई। मगर जैसे ही कमरे में गई, लाइट ऑन हुई तो अबीरा सामने साकित पड़ी है। तो वो जल्दी से मोहित को बताती हैं कि अबीरा आंखें नहीं खोरी, उसे मालूम नहीं क्या हो गया। तो मोहित जल्दी से अपनी वालदा और सबरीना को बताता है अबीरा के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। ये बताते ही वो फौरन यहाँ से जाने की करता है। सबरीना और उसकी वालदा को तो उस पर बहुत गुस्सा आने लगा कि पता नहीं कब ये अबीरा का पीछा छोड़ेगा, उसकी कब परवाह करना छोड़ेगा। अब यही मोहित ही होगा जो उसे इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर जाएगा और यूं बिल आखिर इस अबीरा की मौत हो जाएगी। यूं हमेशा के लिए अबीरा नामा हुआ खत्म। सबको ही अबीरा की मौत का दुख होगा, मगर असल सुकून तो इसकी मौत के बाद ही सभी को आना है। होप्स तो सबरीना और मोहित के दरमियान जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। सबरीना अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी मोहित से कि मुझे जेलसी होती थी क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और मोहित उससे मोहब्बत का इजहार करेगा। यूं दोनों ही एट द एंड हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि ड्रामे में इस तरह से ट्विस्ट आने वाला है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।